हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये वीडियो में अमन धत्रेवाल और फिजिक्स वाला के बीच में जो वीडियो रिप्लाई चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम टाइटल में लिखे हैं कि हु इज़ राइट। इसमें तीन स्टेक होल्डर्स है, तीन लोग इन्वॉल्व है। वन अमन धत्रेवाल, सेकंड वन फिजिक्स वाला, थर्ड वन टीचर्स। ये तीनों में कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, और आप वो कमेंट करके बताना आपको कौन रंग लग रहा है। पहले अमन दत्तरवाल एक वीडियो रिलीज करते हैं कल अपना चैनल में, और वो एलिगेशंस लगाते हैं फिजिक्स वाला के ऊपर कि वो अपना टीचर्स ले लिए और बहुत अनएथिकल काम कर रहे हैं। और अभी आलोक पांडे सर से रिप्लाई आया और एक वीडियो में कि हमने ऐसे कुछ नहीं किया, जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है वो एथिकल रिक्रूटमेंट हुआ है। और वो टीचर्स को सामने ला के, टीचर्स सामने आके बात बोल रहे हैं कि हम एक प्रोसेस पे उधर रेजिग्नेशन देने के बाद इधर ज्वाइन किए, फिजिक्स वाला पे ज्वाइन किए। तो दोनों के बीच में ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। और फिजिक्स वाला अमन धत्रेवाल दोनों ही पॉपुलर है एजुकेशन सेक्टर में। फिजिक्स वाला अभी उनको फंडिंग मिल गया और वो हाईलाइटेड है। 1 बिलियन यूनिकॉर्न, $1 बिलियन का बिजनेस उनका वैल्यूएशन हो गया है। और वो डिफरेंट बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, जैसे नॉट ओनली जेई और नीट, अभी वो यूपीएससी और डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए वो पैकेज, लो कॉस्ट एफोर्डेबल पैकेज लॉन्च कर रहे हैं। तो उनका जो बिजनेस फंडा है वो बहुत सारे बच्चों को पैकेज वो बेचते हैं, क्योंकि वो काफ़ी खुद पॉपुलर है। 2016-17 से वो पढ़ाते आ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाते आ रहे हैं, और वो उनका वीडियोस काफ़ी पॉपुलर हो गया। एक नॉर्मल से टीचर्स थे और उनका वो उसको बिजनेस में बदल दिए अभी। तो जब बहुत सारे लेट से लाखों बच्चे जब 1,000 रुपीज़, 2,000, 3,000 रुपीज़ दे के पैकेज खरीदेंगे, तो आप सोच सकते हो कितना एक एक कोर्स में पैसा आ रहा है। तो ही कैन अफोर्ड, वो भी बोल रहे हैं कि मेरे पास जितना पैसा आ रहा है वो मैं जो सफिशिएंट है, वी आर इन प्रॉफिट, हम लॉस पे नहीं कम कर रहे हैं। तो वो अपना ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं, जो कि अन अकेडमी, वेदांतु और इवन ऑफलाइन कोचिंग्स लाइक अलेन, इन इन लोगों को भी अभी compete करना पड़ रहा है। इन लोगों को भी अभी फिजिक्स वाला के साथ बहुत एक साथ जाने के लिए, एक कोर्स फी को डाउन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और तो ये सारे कहानी है फिजिक्स वाला की। अमन धत्रेवाल, मैं ये बोलूँ, मैं बहुत सालों से उनका वीडियो देख रहा हूँ। वो कॉलेजेस में जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, सब कुछ बढ़िया है। उनका फैमिली का भी चैनल्स है, उनका मम्मी का भी चैनल्स है। और वो एक अपनी कक्षा नाम के एक स्टार्टअप किए, टीचर्स हायर किए, बहुत बड़ा एडवर्टाइज किए, हाइब्रिड एजुकेशन का स्टार्ट करने के लिए कोशिश किए। लेकिन उनका जो स्टैटिस्टिक्स में देखा, कमेंट्स से भी देखा, आलोक पांडे सर का रिव्यूज़ में भी देखा, और वो जो रिप्लाई में भी देखा कि वो उनका कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ही इज़ नॉट स्टिक टू हिज बिजनेस। वो अपना बिजनेस को स्टिक नहीं कर पा रहे हैं, और वो अपना बिजनेस एक एंड तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उनका जो वीडियो आप देखोगे वो ज़्यादातर मोटिवेशनल है, एजुकेशन वो खुद कम पढ़ाते हैं। लेकिन आलोक पांडे जी का जो वीडियोस है वो वो खुद पढ़ाते हैं। अभी भले ही कम आ रहे हैं पढ़ाने, कम पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले जो वो अपना बेस क्रिएट करा किए हैं, मिलियन मिलियन व्यूज पढ़ा के किए हैं। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। अभी आते हैं टीचर्स। देखिए टीचर्स, हम भी कहीं जॉब करते हैं और लोग भी कहीं जॉब करते हैं। जब एक टीचर्स को या कोई भी एम्प्लॉय को जब बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मे भी पैसा का हो सकता है, जो टीचर्स लोग बोल रहे हैं हम लोग कम पैसा में इधर आ रहे हैं, मे बी
बड़ा प्लेटफॉर्म है तो ज़्यादा फेमस जल्दी हो जाएंगे, अपना भी स्टार्टअप कर सकते हैं, अपना फेस वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, ये भी एक हो सकता है। तो टीचर्स अपना बेटर अपॉर्चुनिटी देखेगा, जो मुझे लगता है। तो एक टीचर जब प्रॉपर रेजिग्नेशन देके जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अनएथिकल नहीं है। आप बोल रहे हो कि वो जा रहा है, देखो अमन भैया जो कि वो पॉपुलर है, अमन दत्तरवाल, उनको ये चीज़ एक समझ में आना चाहिए कि बिजनेस इज ए गेम, जो बढ़ गया वो बढ़ गया। आपको शांति से आपका बिजनेस को देखना है। आप ये जो रिप्लाई, ये जो आप अटैक कर रहे हो, इसमें आपका ही जो एक पर्सनल रेपुटेशन था, आपको जो कॉलेजेस इनविटेशन दे रहा था मोटिवेशनल स्पीक या एक आइडियल की तरफ मान रहा था, वो आप वो लेवल डाउन किए। समझ रहे हो ना? क्योंकि देखिए वो बड़े बन गए हैं ना। आप बोल रहे हो आपके पास पैसा है, आप पैसा वाले हैं, जो भी है, लेकिन वो तो बड़े हो गए हैं। उनका मेहनत, उनका लगन या उनका लक भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, खुद पढ़ाते रहे, एक ही काम में स्टिक करते रहे, तो वो सक्सेसफुल बन गए हैं। वो बाद में ड्राई अप हो जाएगा, पैसा नहीं होगा, तो दैट्स ए डिफरेंट इशू। लेकिन वंस ही इज सक्सेसफुल, ऑलरेडी ही इज सक्सेसफुल, राइट? बट यू आर नॉट सक्सेसफुल। तो आपका जो बैचेस आप क्रिएट किए, आपका जो क्लासेस आप चलाए, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वो फेल हो गया है। आपका टीचर्स आपके पास नहीं रह रहे हैं, वो छोड़ दिए, तो ये आपका फेलियर है। तो आपको ये एक्सेप्ट करके दूसरा कैसे आपको वो मॉडिफाई करेंगे, टीचर्स क्यों छोड़े, उसका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्योंकि आपका जो पर्सनल चैनल है वो तो अच्छा चल रहा है, आपका तो एक पब्लिक सपोर्ट है, आपका एक स्टूडेंट सपोर्ट है, आपका एक जो मोटिवेशनल चैनल वो अच्छा चल रहा है। तो आप उसको बेस बना के आप फिर से रीग्रोथ, मतलब ग्रोथ करा सकते हो, ये चैनल को फिर से बढ़ा सकते हो। तो टीचर छोड़े क्यों छोड़े, आपको वो खुद एनालिसिस करना होगा। और अभी का जो सिचुएशन है, एम्प्लॉय को स्टिक करके रखना एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ है, और जहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी जाएगा, कोई भी जॉब होल्डर, कोई भी एम्प्लॉय हो, वो अपना ऑप्शन, अपना करियर देखेगा, ऑफकोर्स देखेगा। तो यही एम्प्लॉयज़ लोग, यही टीचर्स, वो फिजिक्स वाला चले गए। तो आप इसको ब्लेम करके इमोशनल अटैक करने से आपका ही नुकसान हो रहा है। आप एक, क्योंकि आप खुद एक मोटिवेशन देते हो लोगों को, तो बेटर यही रहता कि आप खुद ऑर्गेनाइजेशन को खुद फिर से स्ट्रांग करना चाहिए था। और जितना भी लोग छोड़ के गए आपके अगेंस्ट में, सब बात कर रहे हैं। और अभी का जो बिज़नेस है, बिज़नेस को हाई कॉम्पिटिटिव, जो लो मार्जिन बिजनेस होता है, उसमें हाई कंपटीशन रहता है। वो बिज़नेस को सस्टेन करके ग्रोथ कराना अभी बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजेस भी आएगा उसमें। आपके पास बैकअप फंडिंग रहना चाहिए, क्योंकि आपका वीडियोस का जो व्यूज़ है, उसके सब्सक्राइबर्स है आपका जितना, उसके कोई गुना ज़्यादा है आलोक पांडे जी का। तो वो उनका जो बेस है, उनका पैसा है, वो ज़्यादा है। तो वो उस हिसाब से दूसरा टीचर को हायर करके बेच क्रिएट करना उनके लिए इजी है देन यू। तो ये तो अमन दत्तरवाल को समझना चाहिए कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा वीक पॉइंट क्या है। ऐसे, क्योंकि आपको लोग एक आइडियल जैसा माने हैं, बहुत सारे बच्चे आइडियल जैसा माने हैं, और आपको एक ये चीज़ दूसरों को ब्लेम करना नहीं चाहिए। आपको आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बिजनेस को फिर से खड़ा करना चाहिए था, और आपको एनालिसिस करना चाहिए आपका बिजनेस का कहाँ वीक रह रहा है, क्यों बैच फेल हो रहा है, क्यों टीचर स्टिक नहीं कर रहे हैं। देखो ये बिजनेस का गेम है। जो बड़े हैं वो दूसरों को एक्वायर करेंगे, दूसरे कंपनी को बंद करेंगे, दिस इज द गेम ऑफ बिजनेस। इलन मस्क ट्विटर को बाय कर लेता है, पैसा है भाई। जो बढ़ गया वो छोटे मोटे को मार के बढ़ेगा। दिस इज द गेम। वो बोलेगा मेरे पास टीचर आ रहे, ऑब्वियसली टीचर्स भी जाएंगे क्योंकि बड़े हैं। अभी उसका ग्रोथ हो गया, आपको मानना पड़ेगा। आप खुद ही भी बोल रहे हो 8,000 करोड़ अकाउंट में, 700 करोड़ पड़ा हुआ है। तो वंस समवन इज बिग, पीपल विल कम टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप नहीं हो पाए, तो ये दुख आप एनालिसिस करो, और आपको उसको कैसे ग्रो करोगे वो आपको सोचना पड़ेगा। दिस इज द गेम ऑफ बिजनेस, यू कैन डिनाई दैट।
मैं भी जो जितना भी बिजनेस पहले अपना छोटा मोटा जो भी सीखे हैं, यही सीखे हैं कि एक एम्प्लॉई को स्टिक करके रख के बिजनेस स्टार्टअप ग्रोथ कराना, इट्स ए वेरी चैलेंजिंग थिंग। आपको आपका ग्रोथ कराना होगा, उसके बाद आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करना होगा जो भी है। लेकिन आपको मैच्योरिटी दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत फॉलोअर्स है, बहुत लोग मानते हैं। और टीचर्स का मैं तो यही सोचूंगा कि टीचर्स प्रॉपर एजुकेशन दिया है तो उसका कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऑलवेज द एम्प्लॉय विल लुक फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी। ये मेरा अपनी सोच है, अपना सोच है। तो व्यूअर्स को मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि अमन धत्रवाल का भी वीडियो बहुत लोग देखे होंगे, क्योंकि 2 मिलियन क्रॉस कर गया व्यू। और अलग पंडे सर का भी वीडियोस देखे होंगे आप लोग। तो जो देखे होंगे आप लोग कमेंट करके बताना दोनों का वीडियो। और टीचर्स का भी स्टेटमेंट आया है, तो किसका गलती हो सकता है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है। मुझे लग रहा है अमन धत्रवाल को मैच्योरिटी दिखाना चाहिए था। और अलग पांडे सर, ही इज़ इन द बिजनेस नाउ। वो टीचर्स तो टीचर है, लेकिन नाउ ही इज़ इन द बिजनेस मैन। तो वो बिज़नेस करेंगे, वो बिज़नेस करेंगे। और आपको ये पता है कि जो भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो बाकी लोगों को मार के ही बड़े होते हैं। जियो को मान लीजिए, कितना कंपनी को बंद कर दिया जब आया मार्केट में, 6 महीना फ्री दे दिया, कितने कंपनी बंद हो गए। अब एयरटेल, एयरसेल, ये सब कंपनी सुने होंगे ना, टाटा डोकोमो, इंडिकॉम, बहुत सारा कंपनी था, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस का उसका जो CDM है सेट से आता है, और भी बहुत सारे, एस्टेल, यूनिकॉर्न, कितना सारा कंपनीज था। सारे कंपनीज ख़त्म हो गए क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाई। इसका जो एक जो एक क्या बोलेंगे, जो सुनामी आया ना जियो, क्योंकि उसके पास फंडिंग है, वो इतना बड़ा बिजनेस है, वो उसके पास बहुत बैकअप है और बहुत सारा ऑलरेडी पैसा है। वो पैसा को सब डाल के एक फ्री में लोगों को 4G दिला दिया, लोग आदत बन गया। और एयरटेल और वोडाफोन स्ट्रगल कर करके जी रहे हैं। BSNL तो गवर्नमेंट है, लॉस में चल रहा है, वोडाफोन ऐसे ही चलता है। तो एयरटेल अभी अपने आप को बैलेंस कर रहा है, धीरे 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 पैर में खड़ा हो रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से बचा, समझ रहे हैं ना। तो एक कोई बड़ा हो जाता है तो लोग भी जाएंगे उसके पास, और कुछ लोगों को वो लोग लेके दूसरा छोटी छोटी चीज़ को बंद करने का कोशिश करेंगे, किसी को खरीदने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे करके अपना, हमेशा जो एक बिजनेस बड़ा होता है ना, वो कोशिश करता है कि वो मोनोपोली क्रिएट करे मार्केट में, उस टाइप का या उसका टाइप का कोई ना रहे। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई भी बड़ा बिजनेस ये करने के लिए कोशिश करते हैं कि हमारा अगेंस्ट में हमारा जो ओपोनेंट का कोई ना रहे। सो हम जो भी कोर्स फी जो भी लाएंगे वो सारे के सारे बिकेगा, 100% हमारा कस्टमर्स मिलेंगे, उसके साथ साथ प्राइस भी जो भी रखेंगे हम उसी प्राइस में बेचेंगे। तो ये होता है बिजनेस का, कोई भी बिजनेस का सिंपल फंडा। मोनोपोली इज़ द, मोनोपोली करने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसमें आपको दुख नहीं होना चाहिए था, और ये आपका ही रेपुटेशन को नीचे किया। मेरे जितना सोच मतलब एनालिसिस जितना 2 वीडियो से पता चला कि आपका जो एक लेवल था, जो एक आपका जो एक रेस्पेक्ट था लोगों के पास, वो थोड़ा नीचे हुआ, क्योंकि आपका कुछ कमियां, कुछ गलतियां पब्लिक में आ गया। जैसे वो बोल रहे हैं कि आपका ऑफिस नहीं था, आप झूठे मूठे क्लेम कर रहे हो, आप हाइब्रिड सेंटर खोले, किसी के साथ पार्टनरशिप किए थे तो बच्चे परेशान हुए। आप कुछ रुद्रा बैच और कुछ कुछ बैच खोले थे जो चला नहीं, उसको पैसा रिफंड किए, किसी कोई सारे बैच आप बंद किए स्टार्टिंग करके, कंप्लीट नहीं कराए। तो ये सारे एलिगेशंस लग रहा है। तो ये सारी चीज़ पब्लिक में जब आएगा, फ्यूचर में आप कुछ कोर्स लॉन्च करोगे तो आपके लोग ऊपर लोग डाउट करेंगे, आपके कोर्स खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो आप बेसिकली आपका खुद का ही बिजनेस को कील कर दिए। तो पता नहीं आपके साथ क्या बीत रहा था फाइनेंशियली, या आपके फैमिली के साथ। जैसे आप अपना पापा का एग्जांपल्स दिए, बहुत तबीयत ख़राब है,
तो ये हो सकता है कुछ आपके साथ बहुत दुख आया तो ये आप बोल रहे हो, तो बट आई थिंक दिस इज़ अ गेम ऑफ बिजनेस एंड पांडे सर, आलोक पांडे इज इन द बिजनेस नाउ, वो पूरा बिजनेसमैन हो गए हैं, तो आप थोड़ा कुछ नहीं कर सकते, ये दिस इज़ अ गेम ऑफ बिजनेस. That's it for today. See you in next episode or next video. Till then, bye bye. With a new topic, we'll be meet again. Bye bye.